Hello students, a very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about research process in your subject research methodology. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च प्रोसेस को, जिसके अंदर आपके आते हैं 11 स्टेप। तो वन बाई वन ईच स्टेप को हम समझेंगे। आज के वीडियो में हम हाफ स्टेप को कवर करेंगे और अनदर वीडियो लेक्चर में हम बाकी के स्टेप्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला स्टेप, जो कि है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस में, कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं। वो प्रॉब्लम आपकी रिलेटेड हो सकती है किसी स्टेट्स ऑफ नेचर से, जिसमें रिलेशनशिप होंगी बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, और कोई रिसर्चर किसी सिंगल आउट प्रॉब्लम को स्टडी कर सकता है। इवन क्या है वो डिसाइड कर सकता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसका, वो उसके अलावा फीजिबिलिटी जो होती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, उसको कंसीडर किया जाता है जब हम प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं उससे पहले। ठीक है, फिर इसमें 2 स्टेप्स होते हैं जब भी हम फॉर्मुलेट करते हैं किसी रिसर्च प्रॉब्लम को। सबसे पहला स्टेप आता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम थ्रोली। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को थ्रोली, फिर उसके बाद में रिफ्रेसिंग करते हैं सेम इनटू मीनिंगफुल टर्म्स। मतलब प्रॉब्लम है उसको दोबारा से हम रिफ्रेस करेंगे जिससे कि हम उसके मीनिंगफुल टर्म्स को रिफ्रेसिंग द सेम इनटू मीनिंगफुल टर्म्स, यानी कि हम रिफ्रेस करके उसको अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम को मीनिंगफुल टर्म्स के फॉर्म में। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका नेक्स्ट स्टेप है आपका एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। उससे पहले जो हमारा फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें रिफ्रेसिंग करते हैं, फिर उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। देन एग्जामिन किया जाता है अवेलेबल लिटरेचर को दो तरीके से, एक तो कॉन्सेप्चुअल, दूसरा एम्पेरिकल। फिर रीइवैल्यूएट किया जाता है प्रॉब्लम को और फोकस किया जाता है स्पेसिफाइज को। ठीक है, फिर इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, इस बात पे श्योर करना पड़ता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी अनएम्बिगुअसली हो, यानी कि स्पष्ट रूप से हो। किसी भी प्रॉब्लम को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सॉल्व करना है तो हमें जो प्रॉब्लम है वो डिफाइन करनी चाहिए स्पष्ट रूप से। उसके अलावा स्टेट द ऑब्जेक्टिव को स्टेट करना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पर्टिनेंट टर्म्स इन रिलेशन टू द प्रॉब्लम मस्ट बी डिफाइंड। ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फिर अनदर स्टेप आता है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। इसमें क्या होता है, एक जो प्रॉब्लम है उसकी भी ब्रीफ समरी दे दी जाती है प्रॉब्लम की। जब एक बार प्रॉब्लम फॉर्मुलेटेड हो जाती है फिर उसके रिगार्डिंग एक सिनॉप्सिस को लिखा जाता है, जो भी टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम का। फिर इसको सबमिट किया जाता है कमिटी यानी कि जो हमारा रिसर्च बोर्ड होता है वो। उसके बाद में जो लिटरेचर सर्वे है वो एब्स्ट्रैक्टिंग किया जाता है जर्नल्स के द्वारा, रीडिंग की जाती है बिब्लियोग्राफी, रीडिंग ऑफ बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये हुआ आपका सेकंड स्टेप। फिर अनदर स्टेप आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। ठीक है, थर्ड स्टेप में है आप डेवलपमेंट करना है हमें वर्किंग हाइपोथेसिस का। इसमें कुछ पॉइंट्स के थ्रू है। सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ मेड सो एज टू ड्रॉ आउट एंड टेस्ट इट्स लॉजिकल। इसको बनाया जाता है, इसको इस तरीके से ड्रॉ आउट किया जाता है कि टेस्ट किया जा सके इसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को। फिर डिस्कस विद वर्क कलीग एंड एक्सपर्ट अबाउट द प्रॉब्लम। फिर क्या किया जाता है, उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है वर्क कलीग के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ प्रॉब्लम को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एग्जामिन पास डेटा एंड रिकॉर्ड। जो हमारे पास जो पास का डेटा है, जो पहले से प्रीवियस कलेक्टेड डेटा है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है और उसको फिर रिकॉर्ड किया जा रहा है। देन आपका आता है रिव्यू सिमिलर स्टडीज़ इन दैट एरिया। फिर क्या किया जाता है,
उसी के जैसी सिमिलर जो स्टडी है उसको रिव्यू किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया की जिसके रिगार्डिंग आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। फिर पर्सनली इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम विद इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है। पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेट किया जाता है इस प्रॉब्लम को जो पार्टीज़ में हम इंटरेस्टेड है, मतलब जिन पार्टीज से हमें डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। कुछ फंक्शंस आते हैं हाइपोथेसिस में जो इस तरीके से हैं। सबसे पहले द हाइपोथेसिस गाइड्स द रिसर्चर बाय डिलिमिटिंग द एरिया ऑफ रिसर्च एंड टू कीप हिम ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। फिर नेक्स्ट इट शार्पेन हिज थिंकिंग एंड फोकसेस अटेंशन ऑन द मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। ये क्या करती है, ये शार्पन करती है जो रिसर्चर है उसकी थिंकिंग को, जो हाइपोथेसिस के फंक्शन होते हैं। और क्या करती है, अटेंशन देती है मोर इम्पॉर्टेंट पहलुओं पर, मतलब जिन पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है उन पे ज़्यादा अटेंशन देती है। फिर नेक्स्ट इट ऑल्सो इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डेटा रिक्वायर्ड एंड टाइप ऑफ मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस ऑफ टू बी यूज। ये इंडिकेट करता है कि किस तरीके के डेटा की नीड है, मतलब डेटा हमारा प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए, और कैसा हमने मेथड यूज़ करना है, यानी कि टाइप ऑफ मेथड्स, और एनालिसिस, डेटा का एनालिसिस किस तरीके से यूज़ किया जाना है, ठीक है। 3 स्टेप आपके कंप्लीट हुए। फिर आता है आपका 4th स्टेप जो कि है प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। तो मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन, इसमें पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये क्या है, इसका मतलब है हमें इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना है। नेक्स्ट एबिलिटी एंड स्किल ऑफ द रिसर्चर एंड स्टाफ, ये क्या है, एबिलिटी है, स्किल है रिसर्चर की और उसके स्टाफ की। फिर explaining the way in which selected means of obtaining information will be organized and reasoning leading to selection, क्या होता है, उस वे को एक्सप्लेन करना है जिसमें जो सेलेक्टेड की गए हैं और ऑब्टेन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, जो ऑर्गेनाइज्ड है, रीजनिंग लीडिंग टू सेलेक्शन। नेक्स्ट आता है टाइम अवेलेबल फॉर रिसर्च, जो रिसर्च है उसका टाइम अवेलेबल है। नेक्स्ट कॉस्ट फैक्टर रिलेटिंग टू रिसर्च, ठीक है। कॉस्ट फैक्टर जो है वो रिलेटेड है रिसर्च के। उसके अलावा रिसर्च के कितने तरीके के होते हैं, जो मेन टाइप है उसको भी हम एक बार गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले आती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसको हम प्रीवियस वाले वीडियो में एक सेपरेट टॉपिक में डिस्कस कर चुके थे रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स में। एक फ्लैक्सिबल रिसर्च डिज़ाइन है जो प्रोवाइड कर रही है एक अपॉर्चुनिटीज़ कंसीडर करने के लिए बहुत से डिफरेंट एक्सपेक्ट को किसी प्रॉब्लम के, जो कंसीडर्ड किए जाते हैं एप्रोप्रिएट, अगर पर्पस जो है वो एप्रोप्रिएट हो रिसर्च स्टडी का, ठीक है। नेक्स्ट आती है डिस्क्रिप्टिव, एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है सिचुएशन का और एक एसोसिएशन का वेरिएबल्स के बिटवीन, जो कि एक सुइटेबल डिज़ाइन है और जो मिनिमाइज करता है वाइस को और मैक्सिमाइज करता है रिलायबिलिटी को डेटा की, कि क्या कलेक्टेड है और एनालाइज्ड है। फिर आता है इसमें डायग्नोस्टिक, एक अटेम्प्ट है जो डिटेक्ट करता है, डिस्कवर करता है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को इस वे में कि जिससे सीरीज़ जो है आपके क्लिनिकल, लेबॉर्ट्री की और फील्ड की टेस्ट हो सके, ट्रायल हो सके, जिसका एम हो कि वो ज़्यादा उस बात पे प्रकाश डाल रहे कि किस तरीके का नेचर है गिवन प्रॉब्लम का। फिर आता है नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंटल, ये एक सीरीज़ है टेस्ट और ट्रेट की जो परफॉर्म होती है गिवन वेरिएबल्स में, जो या तो कंट्रोल है या एक्सपेरिमेंटल है, इन ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए एक बेटर सॉल्यूशन है और एक आउटलुक बेस्ड है रिसर्च ऑब्टेन पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिटरमाइनिंग सैम्पल डिज़ाइन, जो आइटम सेलेक्टेड हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, वो कहलाए जाते हैं आपके सैम्पल के नाम से। सैम्पल डिज़ाइन एक
प्लान डिटरमाइंड है किसी डेटा से पहले और एक्चुअल में कलेक्टेड हुआ ऑब्टेन करने के लिए एक सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। जैसे कि ये एक बैग है, बैग में आपके 10 पैकेट्स हैं कंटेन। उसमें क्या करना है, आपको किसी एक पैकेट की क्वालिटी जानना है तो रैंडमली आपने कोई एक पैकेट निकाल लिया, उसकी क्वालिटी चेक करी तो उससे आपको एंटायर बैग की क्वालिटी पता चल पाएगी। और जो हमने एक रैंडमली जो पैकेट निकाला वो हो गया हमारा सैंपल। ठीक है, तो ये था आपका 5 स्टेप। और बाकी के जो स्टेप हैं आपके 6, 7, 8, 9, 10, 11 उनको हम पढ़ेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर में। और सैंपल डिज़ाइन के जो टाइप्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर में। तो होप्स स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। एक बार हम गो थ्रू करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप था हमने रिसर्च प्रोसेस में पढ़ा, फॉर्मुलेट किया रिसर्च प्रॉब्लम को। ठीक है, जो कि रिलेटेड हो रही थी स्टेट ऑफ नेचर से, रिलेशनशिप से, वेरिएबल्स के बिटवीन। नेक्स्ट था हमारा सेकंड स्टेप एक्सटेंसिव लिटरेचर स्टडी। फिर थर्ड स्टेप था हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। नेक्स्ट स्टेप था उससे प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स थे, यानी कि एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, एक्सपेरिमेंटल। देन हमारा लास्ट डिटरमाइनिंग सैम्पल डिज़ाइन, यानी कि 5th स्टेप। और इसके सैम्पल के जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर में। ठीक है, तो होप्स स्टूडेंट इतना आपको समझ आया। थैंक यू सो मच।